नमस्कार मित्रों, आज ये न्यूज खबर 51 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी सत्यम दीक्षित। मित्रों, इस समय एक ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है, बहराइच बहराइच बहराइच। जहाँ भी आप देखें वहाँ बहराइच की न्यूज चल रही है। कुछ लोग इस संगठन से, कुछ लोग उस संगठन से, और वो बस अपने अपने संगठनों में अपनी अपनी बात कह रहे हैं और एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। आखिर इस विषय को देखेगा कौन कि जो मरा वो भारत का लाल है, अब जिसने मारा उसकी भी अंतिम स्थिति होगी, वो भी भारत का लाल ही है। आखिर ये लड़ाई हम आपस में कब तक लड़ते रहेंगे? क्या कभी कोई विद्वान लोग, समझदार लोग इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इसी में हम सब उलझे रहेंगे? क्या इससे मानव सभ्यता का विकास होगा? आखिर हमें क्या करना चाहिए? मैं आज चिंतन करता था, मेरे समझ में आया कि मैं अपने साथियों के बीच में भी ये बात रखूं कि आखिर कोई इस देश के बारे में सोचे ना, कुछ इस विश्व के बारे में सोचे। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये परिभाषा क्यों भूले जा रहे हैं? आखिर ये जो हम पूरे विश्व को कुटुंब देखते थे, ये कहाँ चली जा रही है परिभाषा? इसके पीछे एक ही रीजन है, एक ही कारण है। मेरी बात को आप सुनिए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। मैं 3 बार ये बात कह रहा हूं कि आखिर जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक तो ये लड़ाई होगी। जब तक ये शिक्षाएं देश के हित में ना होके, समाज के हित में ना होके, केवल कौमों के हित में होंगे। कोई पत्थर इकट्ठा कराता है, कोई गोली चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखने में तो ये पूरा प्रायोजित सा लग रहा है। आखिर छतों में पत्थर क्यों रखे जा रहे हैं? आखिर ये बात क्या हो रही है? किसी में इतनी उत्तेजना कैसे आ रही है कि माने जो ये कार्य किए जा रहे हैं ये मानव तो नहीं कर सकता है। मैंने तमाम मौलवियों को भी देखा, भी सुना, अभी भी सुनता रहा कि वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए अगर किसी ने किया। दूसरा, उसकी कितनी हिम्मत होती है वो किसी घर में घुसना, झंडे उतारना, ये भी देखिए गलत बात है। लेकिन एक गलत की सजा हम नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति ने गोली मारी उसको ये अधिकार नहीं था। उनको इनकी फोटो खींच के थाने में दिखाना चाहिए था और धार्मिक उन्माद से बचना चाहिए था। लेकिन ये तो सारा प्रायोजित सा कार्यक्रम लग रहा है। कोई किसी के पक्ष में बोल रहा है, कोई भी नेता देश के पक्ष में बोलते मैंने नहीं देखा। कोई हिंदुओं को गलत ठहरा रहा, कोई मुसलमानों को ठहरा रहा है, कोई इजराइल को गलत ठहरा रहा है, कोई फलस्तीन को गलत ठहरा रहा है। आखिर कुछ ऐसा है कि ये विश्व बचे, कि विश्व को नाश ही करने का हमने संकल्प ले लिया है? देखिए, भगवान कृष्ण के समय में सारे यादवों का नाश अपने आप लड़के हो गया था। ये सारे उदाहरण हैं हमारे पास, फिर भी हम लड़ते रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं भाई? शिक्षा में हम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने कहा कॉमन एजुकेशन हो, एक पुस्तक ही हो। कई देशों ने अपनाया है, हम क्यों नहीं अपना रहे हैं? हम हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, इनमें लगे हुए हैं। अरे भाई, जो हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है, मिलके काम करें ना। हम गाड़ी खराब हो गई, अभी मैं उस दिन गया तो वो दुकानदार का शायद ऑनर मुसलमान था, असलम नाम है उसका। मेरे पहले भी एक गाड़ी बना रहा था, मेरी भी गाड़ी बनाया, बड़े प्रेम से मुझसे बातचीत करता है। वहां जो काम कर रहे हैं वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। किसी में कहीं कोई समस्या नहीं थी। पानी भी पिला रहे थे, चाय भी पी रहे थे, बड़ी हंसी मजाक से बातें हो रही थी और बड़े प्रेम से काम किया। काम हुआ भी मेरा जो है, पैसा भी मुझसे वाजिब लिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आखिर यहाँ पे हम नहीं लड़ते, लेकिन समाज में एक व्यवस्था के नाते हम कैसे लड़ जाते हैं, ये मेरे बात समझ में नहीं आती है।
उसके पीछे केवल मुझे एक काम समझ में आता है कि यदि हम सबकी पुस्तक एक कर दें, चाहे वो शिक्षा इस्लामीकरण की हो या ईसाइयों की शिक्षा हो या हिंदुओं की शिक्षा हो, यदि भारत के अंदर जिसको रहना है, भारतीय कानून के अंदर रहना है, तो कॉमन एजुकेशन, कक्षा 1 से लेके इंटर बीए तक सबकी किताबें एक सी होंगी। और कोई भी, मैं नहीं लगता है कि देशद्रोही हो पाएगा, क्योंकि सभी लोग देश के कानून को मान रहे हैं। जब देखिए गल्ला पड़ता है तो सभी लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जात का नाम ले लें, मैं बार बार ये शब्द क्यों कहूं, जाति और धर्म के लोग सब एक साथ जाते हैं, गल्ला ले लेते हैं। अब ये भी नहीं देखते हैं कि ये कौन गल्ला बंटवा रहा है, ये मोदी ने दे रहा है कि सरकार दे रही है, हमें तो गल्ला से मतलब। जो भी शिक्षा है, लोग शिक्षा देना चाहते हैं। मैंने कहा था कि जैसे हमने एजुकेशन ली, यूपी बोर्ड का मैं पढ़ा, लेकिन जब मैं इलाहाबाद कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गया, तब वहां मुझे ये पता चला कि जो बोर्ड से हमने पढ़ा उससे केवल 5% ही आता है कंपटीशन में। पूरे देश में पीसीएस का, आईएएस का और भी रेलवे के, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, उनमें तो सारा एक पैटर्न होता है। केरल में भी लड़का वही परीक्षा दे रहा है, यूपी में भी दे रहा है, पश्चिम बंगाल में भी दे रहा है और जम्मू कश्मीर में भी वही पेपर दे रहा है। हम हर जगह बोर्ड में जाते रहे। बीआरबी तब चलता था, अब इस समय क्या चल रहा है मुझे विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र चेंज है। तो चाहे अजमेर बोर्ड हो, चंडीगढ़ बोर्ड हो, भोपाल बोर्ड हो, इन बोर्डों में मैं जाता था रेलवे की परीक्षा देने। तो कॉमन एग्जाम तो होता है, पर एजुकेशन हमें कॉमन नहीं दी जाती। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब तक एजुकेशन हमारी बराबर नहीं होगी, हमारा काम विकास की ओर नहीं होगा। मैं तो कहता हूं विश्व में एक पुस्तक चलनी चाहिए। आप चीन चले जाइए, चीन बड़ा विकास कर रहा है, बहुत आगे होता जा रहा है। अरे वहां विकास कैसे ना होगा, एक ही पुस्तक है, हिंदी की पढ़ लो तो एक है। अब उसी में चाहे हिंदू के पाठों को पढ़ाया जाए, मुसलमानों को पाठ पढ़ाया जाए, जो देश हित में हो उनके बारे में पढ़ाया जाए, तो धीरे धीरे दर के 10 से 15-20 साल में सोचें बदल जाएंगी लोगों की, और फिर इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आप सोचिए कि ये दंगा ही ना हो। ये मत देखिए कि हिंदू मारा गया या मुसलमान ने मारा, या मुसलमान मारा गया, हिंदू मरा, ये सब नहीं देखना है। मेरे शब्दों में कहीं 19-20 हो जाए तो मेरे भाव समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा आपको एक बार 2 बार जरूर देखना है। अंत तक वीडियो मेरे देखिए। मैं कुछ कॉमन सी समस्या की बात कर रहा हूं। हम जो है ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा करें कि शिक्षा एक हो जाए। हमें मिशनरी एजुकेशन से मुक्ति दिला दीजिए, हमें यूपी बोर्ड से मुक्ति दिला दीजिए, हमको जो है मदरसा से मुक्ति दिला दीजिए, हमें एक शिक्षा दे दीजिए। जब एक शिक्षित होंगे, एक साथ पढ़े होंगे, एक विषय होगा, तो कैसे गड़बड़ हो सकता है? गड़बड़ की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और ये विश्व के कई देशों ने लागू कर रखा है और हर देश में ये माना जा रहा है। इसके वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने लिखा है कि केवल देशभक्त देखें, और अभी तक शायद 27-28 देशभक्त हो पाए हैं आज तक। 2-3 दिन का है, अभी बहुत ज्यादा ये नहीं हो पाया है। अर्थात लोगों का मन इधर है ही नहीं, केवल विवादों की ओर है। हम जहां जाते हैं हमको रोक लड़ा देते हैं। अब उस स्थिति की कल्पना करिए कि जिसके घर का बच्चा खत्म हो गया है, क्या स्थिति होगी पत्नी की, परिवार की, सारा तहस नहस। अब 20 आदमी रोज खड़ा है माइक लिए, आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या बताए कैसा लग रहा है भाई। स्वयं हम सोच ले ना, मैं कैमरा लेके जाऊं उसकी पत्नी के पास, उससे पूछूं आपको कैसा लग रहा है। आपकी बहन के साथ हो जाएगा तो आपकी बहन को कैसा लगेगा। एक पक्ष की बात ये रही। अब दूसरे पक्ष से जिसने ये काम किया उसकी क्या स्थिति है, कहां कहां मारे मारे घूम रहे हैं। फिर अब तो वो तो मरने वाला मर गया, लेकिन अब जिनके ऊपर मुकदमा चलेगा, जेल जाएंगे, फिर बड़ी बड़ी प्रताड़नाएं होती हैं। मित्रों, जब जेल में भी ना सुकून नहीं मिलता है, वहां भी लोग तमाम बैठे हैं ये सातिर
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, न जाने क्या क्या झंझट है। कोई इंसान नहीं देखता है और इंसान नहीं देखा जाएगा। मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा कि जेल में भी दुर्दशा हो जाती है, परिवार नष्ट हो गया। मेरे एक मित्र थे, जेल चले गए थे, बहन थी घर में, माँ थी घर में, बाप बीमार बूढ़ा पड़ा था। कैसे करें? कौन सब्जी लाएगा, कौन घर चलाएगा, कौन परिवार चलाएगा, पैसा कहाँ से आएगा? कुछ वीडियो थोड़ा 10-12 मिनट का होता जा रहा है, पर मैं दिल की बात कहना चाहता हूँ कि भाई देश में कॉमन एजुकेशन लाइए और ये समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। कोई जेल ना जाए, कहीं हत्याएं ना हो, पूरा हम विश्व की कल्पना, अच्छी कल्पना करें। अरे भाई परमाणु बम मार दिया, क्या होगा? सब खत्म हो जाना है। खत्म होने के लिए विद्वान हैं हम। अपनी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत विद्वान लोग हैं हम, कि समाज में बात करा लिया जाए तो बड़ी आलोचना, प्रतलोचना और साफ बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ज्ञान सारा यहीं से प्रस्फुटित हो रहा है। पर मित्रों, क्या सही है? थोड़ा विचार करिए। तो हम एक नियम बनाना चाहते हैं कि कॉमन एजुकेशन दे दीजिए हमको, सरकार ये कर दे बस। कोई भी रहा, कहीं भी रहे, जब हम एक साथ पढ़ेंगे, एक पुस्तक पढ़ेंगे तो हमारा शोषण नहीं होगा। मैंने 15 साल की पढ़ाई पढ़ी, सारी बेकार निकल गई। फिर जाकर मैंने CBSE बोर्ड की सब किताबें खरीदा, फिर पढ़ा, तो 4 साल मेरे फिर चले गए। तो जो मेरी योग्यता थी, जो मेरा पावर था, वो सारा घटना गया। अगर यही मैंने 15 साल पहले से ही शुरू से पढ़ता चला आता, तब मैं देखता कौन माइकल IAS PCS मेरे आगे हो रहा, कितने मेरे आगे चले जाते। पर हमारी जड़ ही काट दी गई। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी नागरिक हो, जड़ को बचाइए और सरकार से मांग करिए कि कॉमन एजुकेशन, कॉमन करिकुलम, एक देश एक शिक्षा लागू कर दीजिए। जब सबकी शिक्षाएं होंगी, और ये मजहबी शिक्षाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता, मैंने कई लोगों से बातचीत मेरी हुई, कोई भी ये नहीं चाहता है कि मजहबी शिक्षा चले, कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारे देश में आग लगे। कमेंट करिएगा जो कोई ये चाहता हो कि हमारे देश में आग लग जाए, हमारा देश तहस नहस हो जाए, हमारा देश नष्ट हो जाए। कोई चाहता है क्या? देश नष्ट हो जाएगा, घर बचा रहेगा। जिन लोगों ने दंगा किया है उनकी स्थितियां देखिएगा, क्या क्या परिवार में हो रहा है। ना कोई जेल गया हो तो जाके देख लीजिएगा, जो जो जेल गए, जिनके घर से मरता है। अरे क्या ये है उन्माद भाई? ऐसा क्या हो गया जो है? अभी हम 20 साल पहले भी देखते थे, ना कोई झंझट होती थी, ना कहीं कुछ था, ना कोई इधर से जुलूस निकाले जा रहे थे, ना उधर से जुलूस निकाले जा रहे थे, न हिंदुओं का जुलूस, न मुसलमानों का जुलूस। और फिर मैं ये कहता हूं कि अगर जुलूस निकालने से समस्या हो रही है तो सबका जुलूस बंद कर दिया जाए ना। शासन तो इसमें सक्षम है कि कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और हम शिक्षित हों, हम आगे बढ़ें। आज इजराइल चारों तरफ से जीत रहा है, क्यों? क्योंकि शिक्षित है वो, बहुत आगे हैं वो। आज विश्व के बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने हुए हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास है। कैसे है? विज्ञान पढ़ा, इतिहास पढ़ा है और अपने बारे में पढ़ा है। मित्रों, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, नहीं वो दुर्दशाएं हमारी हुई हैं कि थोड़ा किताब पढ़ लीजिएगा, मिडवल हिस्ट्री आप उठाइएगा, देखिएगा क्या क्या दुर्दशाएं हुई हैं। ना वहाँ हिंदू ना मुसलमान, रात दिन कोयला खोदे खोदे मरे जा रहे थे। नील की खेती जबरदस्ती करनी पड़ी थी, और एक सिपाही गांव में आ जाता था, पूरा गांव बंद हो जाता था। आज हम दरोगा से लड़ जाते हैं, SP से लड़ जाते हैं, CO से अपनी बात कहते हैं, कहीं नहीं डर आता है। और एक समय हाफ पैंट पहन के जमादार कहा जाता था, हमने पढ़ा है, पिताजी ने भी हमें बताया था कि जब आता था तो गांव की कुंडियां बंद हो जाती थी। जिस घर में जैसा चाहे वो अत्याचार कर सकता था। कुछ जो मेरी बात समझ में आ रही थी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मित्रों, देश को बचाओ भाई, ये बहुत बुरी स्थिति होती चली जा रही है। अरे हम मिलके रहे ना, क्या समस्या क्या है भाई? हिंदू मुस्लिम हम सब रहते हैं, एक साथ रह रहे हैं, कोई झंझटें नहीं हो रही हैं। कोई उधर से प्रायोजित कर रहा है, कोई उधर से प्रायोजित कर रहा है। अरे भाई, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, जो विद्वान लोग हैं वो समझें इस बात को ना, कि लड़ने से कब तक काम चलेगा? लड़ने से विकास होगा? हाँ, हो सकता है किसी कौम का विकास हो जाए, हो सकता है किसी की सरकार बन जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन बाकी का क्या होगा?
130 करोड़ 120 करोड़ जो भी हों, उनका क्या होगा भाई? 2-4 लोग तो बन गए, कुछ बनने के फिराक में लगे हैं, कुछ लड़ने के फिराक में लगे हैं, कुछ किसी काम में लगे हैं। उन परिवारों से तो उनकी पूछना, अब अगल बगल देख लेना जिनके घरों में जेल चले गए हों, कितनी बुरी दुर्दशा है उनके परिवारों की। तो क्या ये दुर्दशा आपको अच्छी लगती है? समझदारी से काम लीजिएगा। बच्चा बच्चा शिक्षित हो, बच्चा बच्चा सुरक्षित हो। एक शिक्षा हमें एक शिक्षा दे दीजिए, 15-20 साल में देख लीजिएगा सारे रिजल्ट बदल जाएंगे। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बहुत शोरगुल नहीं पसंद करता है, बदतमीजियां नहीं पसंद करता है। हालांकि मैं भी हूँ, कुछ ऐसा पेशा है, जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ हम भी डालते हैं। हिंदुओं के भी त्यौहार डाले हैं, मुसलमानों के भी त्यौहार डाले हैं। जहाँ भी जैसा होता है वहाँ देखते हैं, जहाँ गलत दिखाई देता है वहाँ टिप्पणी करते हैं। लोग बुराई मान लेते हैं, मान ले भाई, मैं क्या करूँगा। हम उससे कहते हैं कि आप जैसे मान लीजिए कहीं हमने कुछ किया तो हमें भी प्रलोभित किया जाता है, ऐसा कर लीजिए, हम आपको मैनेज कर लीजिए, आपकी बात मान लेंगे। अरे क्या मान लेंगे भाई, सही लाइन से आ जाओ ना। अच्छा, जब जांच होगी तो पुलिस वाला भी बिकाया रखा है, वो भी कुछ जांच नहीं कर रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, पूरा देश नाश की ओर जा रहा है। भैया मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें और एक शिक्षा कर लें। एक शिक्षा कर लें, ये बहराइच खत्म हो जाएगी, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, धर्मवाद खत्म हो जाएगा। हम मिलजुल के रहेंगे, और जब तक शिक्षाएं अलग अलग होंगी तब तक हम विरोधी रहेंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे। अब ये निर्णय आप लोगों के हाथ में है। यदि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करिए मेरी बात का। ये भी मेरा क्रिएटिव कॉमन वीडियो रहेगा, इसमें भी कोई मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं रहेगा। फ्री ऑफ कास्ट वीडियो है, जिसको जहाँ कॉपी करना हो कॉपी करे, डाउनलोड करके भेजे इधर उधर। मुझे लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, इससे मेरा कोई विशेष वो नहीं है, पर इस वीडियो की इस आवाज को घर घर पहुंचाइए। यदि आप देशभक्त हैं, इस देश का और विश्व का कल्याण चाहते हैं। हम विश्व की कल्याण की कल्पना करने वाले हैं और लड़े जा रहे हैं अपने घर में ही। अपने घर में हम नहीं सुधार कर पा रहे हैं। हमारे ही देश का एक नागरिक पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाता है, न जाने कहाँ हिजबुल्लाह क्या नाम वाम है, उनके समर्थन में हमारे देश में लोग सामने आ रहे हैं। अरे भाई क्या बात है भाई, इतना क्या पागलपन है? क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं है ना, शिक्षा अपनी अपनी है और सब लोग एक जैसे शिक्षित हो जाए, देश के बारे में सोचने लगेंगे। मेरे भाई ने किताब पढ़ी थी, मैंने भी वही पढ़ी, तब इतना परिवर्तन भी नहीं होता था। 5-6 साल पढ़ी थी। आज तो साल की साल किताब बदल देना, जिसकी जो राजनीति आती है, जैसा है वो अपना अपना कर रहा है। कोई पार्क में हाथी लगवा रहा है तो कोई कमल लगवा रहा है, न जाने क्या क्या। मैं किसके किसके नाम लूं, क्या है। अरे भाई मिलजुल के चलें और देश का विकास करें। किसी भी पार्टी से किसी को अगर मेरी बात से दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस देश को बचा लें। नमस्कार मित्रों, मैं कहाँ तक बोलता रहूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नमस्कार।